वृषभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं आपसे। सोचिए, अगर आपके खर्चे ही आपकी सबसे बड़ी कमाई बन जाए तो कैसा रहेगा। और वो विदेश जाने का सपना जो सालों से बस सपना ही बना हुआ है, अगर उसके पूरे होने का रास्ता खुल जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। जी हां, सही सुना आपने। 14 अप्रैल 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य आपकी कुंडली के 12वें भाव को रोशन करने आ रहे हैं। ये वो समय है जब आपके सारे सपने पूरे होंगे। ये समय आपके संघर्षों को सफलता की कहानी में बदलने वाला है। ये वो सुनहरा मौका है जिसका आप शायद बरसों से इंतजार कर रहे थे। अगले 30 दिन आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस महागोचर का पूरा फायदा उठाकर कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो राशिफल गोचर फल है इसे आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से चेक करें, क्योंकि लगन राशि आपकी परिस्थितियां, आपके रिसोर्सेज हैं और चंद्र राशि आपकी मनोदशा। उन परिस्थितियों का, उन रिसोर्सेज का उपयोग आप कैसे करेंगे ये चंद्र राशि बताती है। इसलिए गोचर हमेशा लगन और चंद्र राशि दोनों से देखें। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शक्तिशाली खगोलीय घटना की बात करने वाले हैं जो खास तौर पर आपके लिए हो रही है। हम बात करेंगे उस समय की जब सूर्य देव अपनी सबसे बलवान स्थिति में यानी अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। देखिए, ये कोई मामूली बदलाव नहीं, ये एक तरह से आपकी किस्मत का पावर एक्टिवेशन है। और सबसे मजेदार बात, ये सब आपकी जन्म कुंडली के 12वें घर में हो रहा है। अब ज्योतिष में 12वें घर का नाम सुनते ही लोग अक्सर घबरा जाते हैं, क्योंकि ये घर खर्चों का है, हानि का है, छिपे हुए शत्रुओं का है। लेकिन यकीन मानिए, इस बार खेल बिल्कुल उल्टा है। जब ग्रहों का राजा खुद पूरी ताकत से इस घर में विराजमान होंगे तो यहां की नकारात्मक ऊर्जा को भी सकारात्मक बना देंगे। आपके खर्चे शानदार निवेश में बदल जाएंगे, विदेश जाने की रुकावटें हट जाएंगी, आपके छिपे हुए शत्रु खुद ब खुद रास्ते से हट जाएंगे। ये गोचर आपके लिए संघर्ष को जीत में बदलने का एक सुनहरा दरवाजा खोल रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये एक महीना आपकी जिंदगी में क्या क्या चमत्कार करने वाला है। सबसे पहले तारीखें और ज्योतिष का गणित समझ लेते हैं। ग्रहों के राजा जो आपके आत्मविश्वास, सम्मान और अधिकार के स्वामी हैं यानी सूर्य देव 14 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 9:38 पर अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि अग्नि की तरह ऊर्जावान है और सूर्य के लिए ये सबसे आरामदायक जगह है। जैसे कोई राजा अपने सबसे भरोसेमंद मित्र के घर मेहमान बन करके आए। यहां सूर्य अपनी पूरी शक्ति से बेहतरीन परिणाम देते हैं। यह स्थिति 15 मई 2026 तक रहेगी, जब तक सूर्य इस राशि में है। तो अब आपके लिए यानी वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर हो रहा है 12वें घर में। 12वें घर को व्यय भाव भी कहते हैं। यह हमारी जिंदगी के छिपे हुए पहलुओं को दिखाता है, जैसे विदेश की धरती, अनजान जगह, अस्पताल, खर्चे, गुप्त शत्रु। आमतौर पर यहां किसी भी ग्रह का आना जेब ढीली करवाता है, लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। सूर्य यहां कमजोर नहीं बल्कि उच्च के हैं, यानी वो अपनी सुपर पावर में है। इसे इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई राजा शत्रु के किले में अपनी पूरी ताकत के साथ जा रहा है तो जाहिर है वो उस किले की चुनौतियों को भी अपने लिए मौकों में बदल देगा। आपके खर्चे जो अब तक परेशान कर रहे थे अब भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट बन जाएंगे। विदेश जाने की इच्छा अब हकीकत बनने की राह पर दौड़ने लगेगी। तो चलिए जानते हैं आपके पैसे और विदेश यात्रा के सपनों पर इसका सीधा असर क्या पड़ेगा। जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये गोचर दो मामलों में आपकी किस्मत को चमकाने वाला है, एक तो पैसा और एक विदेश यात्रा। तो 12वां घर सीधे सीधे विदेश से जुड़ा है और सूर्य जो है वो सरकार के प्रतीक है।
तो जब सूर्य 12वें घर विदेश के घर में ताकतवर होकर बैठ जाए तो इसका सीधा मतलब है विदेश जाने के सारे सरकारी दरवाजे खुल रहे हैं। आपका अगर कोई वीजा या किसी फाइल अटकी हुई है या पीआर की कोशिशें नाकाम हो रही थी तो 14 अप्रैल के बाद आपके लिए ये समय वरदान जैसा है। सरकारी दफ्तरों से अच्छी खबर आ सकती है, आपकी फाइल को हरी झंडी मिल सकती है। इसी तरह जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं या जिनका बिजनेस विदेशी क्लाइंट्स पर निर्भर है, उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है। आपके काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ये बड़े मुनाफे का समय है। जो स्टूडेंट्स बाहर जाकर पढ़ने का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये एकदम सही समय है। किसी अच्छी विदेशी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ सकता है। इतना ही नहीं, जो लोग मन की शांति के लिए विदेश वैसे ही घूमने जाना चाहते हैं उनका भी रास्ता साफ होगा। 12वां घर खर्चों का है, तो हाँ आपके खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन यहां एक राज की बात है कि उच्च के सूर्य के कारण ये खर्चे एक शानदार निवेश बन जाएंगे। अगर आप इस दौरान कोई जमीन, घर या गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो यकीन मानिए भविष्य में उसकी कई गुना कीमत बढ़कर आपके लिए ये खर्चा फायदे का सौदा बन जाएगी। तो विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बन रहे हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए महंगी चीजों पर खर्च कर सकते हैं। ये खर्च आपको मानसिक संतुष्टि देगा और समाज में आपका रुतबा बढ़ाएगा, जिसका फायदा आपको अपने काम में मिलेगा। 12वां घर छिपे हुए धन का भी है। उच्च का सूर्य आपको अचानक कहीं से पैसा दिलवा सकता है। हो सकता है कोई पुराना निवेश आपका बड़ा रिटर्न दे दे, कोई पुश्तैनी जायदाद मिल जाए, किसी विदेशी सोर्स से पैसा मिल जाए या रुका हुआ पैसा मिलने की भी पूरी उम्मीद है। बस ये समझ लीजिए कि इस दौरान आप जो भी पैसा खर्चा करेंगे वो एक बीज की तरह होगा जो भविष्य में एक बड़ा पेड़ बनकर आपको मीठे फल प्रदान करेगा। तो खर्चों से घबराए नहीं, बस सही जगह सोच समझकर पैसा लगाएं। अच्छा, मैंने बहुत बार देखा है कि इतना बढ़िया गोचर होने के बावजूद भी आपको शुभ फल नहीं मिलते हैं और फिर आप ज्योतिष में ही दोष निकालते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में ग्रह कमजोर हो या आपको इस समय किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो और जिसके बारे में आपको कोई इल्म ना हो, कोई ज्ञान ही ना हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है निजी परामर्श। तो आप अपने करियर, पैसे या प्रॉपर्टी के लिए या कोई बड़ा रिस्क लेने से पहले निजी परामर्श ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर कम से कम इस वीडियो में दिए गए उपायों को फॉलो जरूर करें। अब जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव जान लेते हैं। तो करियर की बात करें तो ऑफिस में जो लोग आपके खिलाफ साजिशें या आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो अब अपने आप ही शांत हो जाएंगे। सूर्य का तेज इतना होगा कि कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। नौकरी पेशा लोगों को भी किसी दूसरी कंपनी या विदेशी प्रोजेक्ट से कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। बस एक सलाह है कि अपनी योजनाओं का ढिंडोरा बिल्कुल न पीटे, थोड़ा गुप्त रहकर काम करें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अच्छा है क्योंकि सूर्य की सीधी नजर छठे भाव पर होगी जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगी। हेल्थ के मामले में थोड़ा ध्यान देना होगा। 12वां घर अस्पताल का है, सूर्य गर्मी है तो आपको नींद की कमी, आंखों में जलन, सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा ओवर काम ना करें, मतलब बहुत ज्यादा थकावट ना करें और अपने काम और आराम में संतुलन बनाकर चलें। रिश्तों के लिए ये समय मिला जुला रहेगा। एक तरफ आप अपने पार्टनर के साथ कोई लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन 12वें घर में सूर्य कई बार पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद पैदा करता है। इससे पार्टनर को लगेगा कि आप उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, इसलिए अपने पार्टनर से बातचीत करते रहें। इस एक महीने में सूर्य जो है 3 अलग अलग नक्षत्रों से गुजरेंगे। अब उसका भी प्रभाव जान लीजिए। तो 14 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सूर्य देव जो हैं केतु के नक्षत्र में हैं। तो इस दौरान आपकी दिलचस्पी अचानक रहस्यमयी
चीजों में जागृत होगी, आध्यात्मिक खोज या रिसर्च में आपकी रुचि बढ़ेगी, मन थोड़ा शांत रहेगा। उच्च के केतु आपको विदेश जाने का मौका प्रदान करेंगे, वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड मिल सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकती है। तो ये समय विदेश की जॉब के लिए बहुत सही है। अगर आप विदेश में नौकरी पाना चाहते हैं तो आप अपनी फाइल को आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं उनके लिए भी बिजनेस में अच्छी तरक्की, सफलता देखने को मिल रही है। इसके बाद 27 अप्रैल से 11 मई तक सूर्य जो है भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये समय विदेश से जुड़े आराम और लग्जरी चीजों पर खर्चों का है और इन खर्चों से आपको खुशी प्राप्त होगी। इसके अलावा उच्च का सूर्य आपके विरोधियों को कंट्रोल करेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स या कंपटीशन में जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अब उच्च का सूर्य उन्हें पूरी तरह चित्त कर देगा। आप अपनी अथॉरिटी वापस क्लेम करेंगे। ये समय अपनी फिटनेस, अपनी ब्रांडिंग और कर्जों को खत्म करने के लिए सबसे बढ़िया है। 11 मई से लेकर आगे तक सूर्य जो है कृतिका नक्षत्र में रहेंगे और सूर्य अब यहां अपने खुद के नक्षत्र में है। सूर्य का प्रभाव अपने चरम पर होगा। अगर सरकार या विदेश से जुड़ा कोई फैसला लेना है तो समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये समय किसी बड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लॉक करने का है या कोई बड़ी डील साइन करने का है। अब इस शक्तिशाली गोचर का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको कुछ टिप्स भी मैं देने वाला हूं, उनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो सावधानियां नोट कीजिए। एक तो आपको अहंकार नहीं करना, ईगो से दूर रहना है, अहंकार से आपको दूर रहना है और ओवर एक्सपेंडिचर भी नहीं करना। अंधाधुंध खर्चा करने से आपको बचना होगा। कानूनी पचड़ों से, वाद विवाद से दूर रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। समय पर अपना आराम करें और समय पर नींद पूरी करें। अब अचूक ज्योतिषीय उपाय भी नोट कर लीजिए। तो सूर्य के इस गोचर को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए आप रोज सुबह उठकर सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल में थोड़ा मीठा डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ प्रदान करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके अलावा हर रविवार अपनी श्रद्धा अनुसार गेहूं, गुड़ या तांबे का दान कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी रोजाना पाठ आपके सूर्य को और ज्यादा बल देगा। अपने पिता का सम्मान करें, उनका रोजाना पैर छू करके आशीर्वाद लें। तो ये जितने भी उपाय हैं ये सभी सूर्य को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। तो 14 अप्रैल से लेकर 15 मई 2026 का ये समय आपकी जिंदगी में बहुत ही सकारात्मक मोड़ लाने वाला है। ये वो समय है जब आपका हर सपना हकीकत बन सकता है। ग्रहों के राजा सूर्य आपको वो ताकत और मौका देने आ रहे हैं जिससे आप अपनी किस्मत की गाड़ी को पटरी पर ला सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानी, सही दिशा में मेहनत की जरूरत है। इस सुनहरे दौर का स्वागत खुली बाहों से कीजिए और अपनी किस्मत को चमकने दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मुझे आप इजाजत दीजिए। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख कर जाइएगा। जय श्री राम।